मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? दोस्तों, आज की कहानी सर्दियों की एक भयानक रात की है। आइए बिना देर किए सुनते हैं आज की कहानी, कालीकुंज की आत्मा। सर्द जनवरी की दिल दहला देने वाली कहानी। यह कहानी एक सर्द जनवरी की रात की है। ठंडी हवाएं गांव के चारों तरफ सन्नाटा फैला रही थी। चारों ओर बर्फ की चादर बिछी थी और गांव के लोग अपने घरों में अलाव के पास दुबके हुए थे। गांव के एक किनारे पर एक पुराना उजाड़ सा हवेली नुमा घर था, जिसे लोग कालीकुंज के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस घर में कोई नहीं रहता, लेकिन वहां से अक्सर अजीब अजीब आवाजें आती थीं। गांव वाले इसे भूतहा जगह मानते थे और वहां जाने से कतराते थे। लेकिन 18 साल का रवि, जो हाल ही में शहर से लौटा था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। उस रात रवि के दोस्तों ने उसे चैलेंज दिया कि अगर वह कालीकुंज में जाकर आधे घंटे तक वहां रुक सकता है तो वे उसे अपनी पसंद की कोई भी चीज देंगे। रवि ने यह चुनौती तुरंत स्वीकार कर ली। रात के करीब 11 बजे थे। रवि ने एक टॉर्च और अपनी जैकेट ली और कालीकुंज की ओर बढ़ गया। रास्ते में ठंडी हवाएं उसकी हड्डियों तक को कंपा रही थीं। गांव के कुत्ते भी अजीब तरीके से भौंक रहे थे, जैसे उन्हें कुछ अनहोनी का आभास हो। हवेली का दरवाजा लकड़ी का था, जो हल्की धक्के से ही खुल गया। अंदर घना अंधेरा था और दीवारों पर मकड़ी के जाल लटके हुए थे। हवा के झोंके से खिड़कियां खड़क रही थीं। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और अंदर की ओर बढ़ने लगा। फर्श लकड़ी का था, जो उसके हर कदम पर चरमरा रहा था। हॉल के बीचों बीच एक पुराना झूला था, जो अपने आप धीरे धीरे हिल रहा था। रवि ने सोचा कि शायद हवा की वजह से हो रहा होगा। उसने ध्यान नहीं दिया और अंदर के कमरों की तरफ बढ़ा। जैसे ही रवि ने पहला कमरा खोला, उसे ठंडी हवा का एक तेज झोंका महसूस हुआ। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी, जिसके दरवाजे आधे खुले थे। रवि ने अंदर झांका तो उसे एक टूटा हुआ गुड़िया का सिर पड़ा मिला। उस गुड़िया की आंखें सीधी रवि की ओर देख रही थीं। वह थोड़ा असहज हो गया, लेकिन फिर भी आगे बढ़ा। दूसरे कमरे में एक पुराना आईना था। रवि ने जब उस आईने में देखा तो उसे अपनी परछाई के अलावा किसी और का अक्स भी नजर आया। वह तेजी से पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद यह उसकी कल्पना हो सकती है। जब रवि ने तीसरे कमरे का दरवाजा खोला तो वहां का नजारा देखकर उसकी सांसें थम गईं। कमरे के बीचों बीच एक लाल रंग का बड़ा निशान था, जैसे वहां किसी ने खून बहाया हो। वह घबराकर पीछे हटने ही वाला था कि उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। उसने जल्दी से टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में अंधेरा छा गया। रवि ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद हो चुका था। अचानक उसे अपने कंधे पर किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक सफेद साड़ी पहने हुई अधेड़ उम्र की औरत खड़ी थी। उसका चेहरा डरावना था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। वह धीमे धीमे रवि की ओर बढ़ने लगी। रवि ने पूरी ताकत से दरवाजा खींचा और किसी तरह उसे खोलने में कामयाब हुआ। वह तेजी से भागा और सीधा गांव की ओर दौड़ पड़ा। उसकी टॉर्च रास्ते में गिर गई, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। जब वह गांव पहुंचा तो उसके दोस्त उसका हाल देखकर हैरान रह गए। वह कांप रहा था और उसकी आवाज तक नहीं निकल रही थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उस घटना के बाद रवि ने कभी उस कालीकुंज का नाम तक नहीं लिया। गांव के लोग कहते हैं कि वह औरत उस हवेली की मालकिन थी, जिसकी हत्या उसी हवेली में हुई थी। उसकी आत्मा आज भी वहां भटक रही है। उस जनवरी की सर्द रात के बाद कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। रवि के दोस्तों ने भी उस चैलेंज का जिक्र करना छोड़ दिया और इस तरह कालीकुंज की कहानी हर सर्द रात के साथ और भी डरावनी बनती गई। जब रवि गांव वापस लौट आया तो उसका हाल कुछ अलग था। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसके दोस्त उसे लगातार पूछते रहे, क्या हुआ वहां, क्या देखा तुमने? लेकिन रवि ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।
उसकी आंखों में एक अनजाना डर था और वह बार बार अपनी कलाई पर देख रहा था, जैसे वहां कुछ निशान हो। अगले दिन सुबह गांव के कुछ बुजुर्गों ने रवि के बारे में सुना और उसके पास आए। उनमें से एक ने धीमे स्वर में कहा, तुमने उसे देख लिया है ना, काली कुंज की वो औरत। रवि चौंक कर उनकी ओर देखने लगा। उसने पहली बार चुप्पी तोड़ी और कहा, कौन थी वो, क्यों मुझे मारना चाहती थी? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। वह हवेली कभी इस गांव की शान हुआ करती थी, लेकिन वहां जो कुछ हुआ वो डरावना था। उस औरत का नाम कल्पना था। वह एक अमीर परिवार की बेटी थी, जिसकी शादी जबरन एक क्रूर जमींदार से कर दी गई थी। जमींदार ने उसे इस हवेली में कैद कर दिया और उसे बहुत यातनाएं दी। एक दिन उसने उस जमींदार के खिलाफ जाने की कोशिश की, लेकिन उसी रात उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसके खून से हवेली के फर्श पर वही निशान बन गया जो तुमने देखा। रवि ने यह कहानी सुनकर कुछ राहत महसूस की, लेकिन उसके दिमाग में कई सवाल उठने लगे। उसने सोचा कि क्या वह इस घटना को बस भुला सकता है या इसका सामना करना होगा। उस रात रवि अपने घर में सोने की कोशिश कर रहा था। ठंडी हवा खिड़कियों से टकरा रही थी और कुत्तों की भौंकने की आवाजें तेज हो रही थीं। रवि ने सोचा कि यह सब सामान्य है, लेकिन तभी उसे अपने कमरे के बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने डरते डरते दरवाजा खोला, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने बिस्तर पर वापस जाने की कोशिश की, लेकिन तभी उसकी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने देखा कि अंदर वही गुड़िया का सिर रखा हुआ था, जिसे वह काली कुंज में देख चुका था। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसने गुड़िया को तुरंत बाहर फेंक दिया। रवि के दोस्तों को उसकी हालत देखकर लगने लगा कि उसे कुछ गंभीर हुआ है। उन्होंने फैसला किया कि वे एक बार खुद काली कुंज जाएंगे और सच का पता लगाएंगे। अगले दिन चारों दोस्त मिलकर रवि को साथ लेकर हवेली पहुंचे। सूरज ढल चुका था और चारों ने तय किया कि वे एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। उन्होंने एक रस्सी से खुद को जोड़ा ताकि कोई खो न जाए। अंदर घुसते ही उन्हें वही अजीब ठंड महसूस हुई। इस बार हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। चारों ने अंदर जाकर जांच शुरू की। पहले कमरे में कुछ नहीं मिला, लेकिन जैसे ही वे तीसरे कमरे में पहुंचे, उन्होंने देखा कि फर्श पर लाल निशान और गाढ़ा हो गया था। अचानक कमरे में लगे आईने में सबने देखा कि पीछे खड़ी एक परछाई उन्हें घूर रही थी। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और वही औरत प्रकट हुई। उसकी आंखों से खून बह रहा था और वह जोर से चिल्लाने लगी, तुम सबको मेरी कहानी जाननी होगी। कमरे में चारों ओर खून के निशान बनने लगे और खिड़कियां जोर से बजने लगीं। उनमें से एक दोस्त ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, बताओ तुम क्या चाहती हो? औरत ने दर्द भरे स्वर में कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरी मौत के बाद किसी ने भी मेरी कहानी नहीं सुनी। मेरी आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब मेरा सच सबके सामने आएगा। अगले दिन गांव के मंदिर में एक सभा हुई। रवि और उसके दोस्तों ने पूरी घटना को सबके सामने रखा। उन्होंने कालीकुंज की कहानी, कल्पना की हत्या और उसके दर्द को बताया। गांव वालों ने मिलकर मंदिर में पूजा करवाई और कल्पना की आत्मा के लिए प्रार्थना की। उसी रात कालीकुंज से आने वाली आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गईं। रवि और उसके दोस्त फिर कभी उस हवेली के पास नहीं गए। लेकिन हर जनवरी की सर्द रात में जब हवाएं तेज चलती थीं, गांव वाले महसूस करते कि शायद कल्पना की आत्मा अब भी उस गांव की कहानियों में जीवित है।